बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के पास D1 बुक की एक्सरसाइज 13A लेकर आई हूँ और आज हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन एज़ यूजुअल जैसे हम लोग हमेशा स्टार्ट करने से पहले एक टिप ऑफ द डे की बात करते हैं, तो आज मैं आपसे टिप ऑफ द डे शेयर करना चाहूँगी। तो आज की टिप ऑफ द डे है ट्राई टू बी रेनबो इन समवन्स क्लाउड्स। बहुत ही मीनिंगफुल सी एक ये प्रोवर्ब कह लें, कोटेशन कह लें इसको। इस बहुत ही अच्छी ये कोटेशन है और इसका मतलब ये है कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में आप नफ़रत की बजाय मोहब्बत फैलाने की कोशिश करें। लोगों की ज़िंदगियों में आप लोग अच्छाई लेकर आएँ, ठीक है। समवन्स क्लाउड मतलब कोई भी इंसान को आपको नहीं पता कौन मुश्किल में है, कौन परेशानी में है, तो आप अपनी तरफ से एटलीस्ट दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएँ, मोहब्बतें लेकर आएँ, ताकि इस दुनिया में जो अमन और सुकून है वो कायम रह सके। ये एक छोटी सी कोटेशन थी। आई होप आप लोग इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 13A है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक्सप्रेस 40 मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमने एक्सप्रेस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। उसके स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अगेन जो रिलेशन है मीटर और सेंटीमीटर का वो रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है, कि आपने उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, ताकि आप लोगों को एक दफ़ा फिर से पता लग जाए कि ये सॉल्व कैसे होगा। ये एक्सरसाइज 13A का फर्स्ट क्वेश्चन है। बुक मेरे पास नहीं है तो मैंने इसका प्रिंट आउट निकलवा लिया है। ये जी क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सप्रेस करना है हमने 40 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है जी। तो पहले रिलेशन हम लिख लेते हैं कि मीटर 1 मीटर हमारे पास होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। तो अगर ये रिलेशन है तो आपने अगर मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, मीटर से सेंटीमीटर में जाना हो तो हम लोग क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। और इसी तरह अगर सेंटीमीटर से मीटर में आना हो तो हम डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, ठीक है। ये रिलेशन है हमारे पास और अब हम इसी को यूज़ करते हुए यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 40 मीटर का स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर का ये मतलब है कि यहाँ पर 2 मीटर्स हैं। तो 1 मीटर से सेंटीमीटर में जाना हो तो हम एक दफ़ा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अब यहाँ ये है कि हमने 40 मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हम जो है 40 मीटर स्क्वायर इसे मल्टीप्लाई आप करेंगे 2 दफ़ा 100 के साथ। 2 दफ़ा 100 के साथ मतलब ये है कि 4 ज़ीरोज़ आप लगाएंगे, ठीक है। 100 ये एक दफ़ा और ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं ये नेक्स्ट 100 के हो गए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स आप 10,000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। तो उसके बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा जी ये 400,000 आपके पास आंसर आ गया और यूनिट हो गया है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका मैं बल्कि आप एक दफ़ा ऐसे भी लिख सकते हैं 40 मीटर स्क्वायर इंटू 100 इंटू 100। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए मैं ये करवा रही हूँ, ताकि आप लोग इसको अच्छे से जो है वो समझ जाएं कि 100 से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 मीटर से सेंटीमीटर में जाना हो तो एक दफ़ा 100, लेकिन डेफिनेटली हम मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जा रहे हैं, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 100 ट्वाइस, ओके। तो 100 को जब 2 दफ़ा तो उसके 4 ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब है 10,000 से आप मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इन मीटर स्क्वायर। अभी आपने इसको मीटर स्क्वायर में शिफ्ट करना है। तो अभी आपको मैंने रिलेशन बताया कि अगर आपने सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो आपने डिवाइडेड बाय 100 करना है। डिवाइडेड बाय 100 करना है तो फिर हम क्या करेंगे कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है
लेकिन डेफिनेटली ये स्क्वायर है, यानी 2 सेंटीमीटर से 2 मीटर्स में शिफ्ट हो रहे हैं आप लोग, तो आप डिवाइडेड बाय 100,000 करेंगे, 10,000 करेंगे, क्योंकि 2 दफ़ा 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिवाइडेड बाय 10,000 हो जाएगा और आप इसको डिवाइड कर लें, ये आंसर आ जाएगा आपके पास 0.0016 मीटर स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन इसका सी पार्ट। .03 मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या होगा। अगेन मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में आपने जाना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 10,000 से, तो ये आंसर आ जाएगा 0.03 मल्टीप्लाइड बाई 10,000, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही हो गया। नेक्स्ट देखें, डी पार्ट है जी 28,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगेन आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में जाने लगे हैं, तो आप डिवाइडेड बाय 100 करते हैं हम लोग, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो डिवाइडेड बाय 10,000 कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.8 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आप लोग जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, ये है जी क्वेश्चन नंबर 2। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 259 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 18.5 सेंटीमीटर। हमें रेक्टेंगल का एरिया दे दिया गया है और उसकी लेंथ दे दी गई है। फाइंड हमने ब्रेड्थ करनी है और उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। 2 चीजें हमने फाइंड करनी है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अब हम देखते हैं कि गिवन क्या है हमारे पास। हम एक दफा लिख लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हमें एरिया गिवन था इसमें, ठीक है, और उसके अलावा उसकी लेंथ गिवन है रेक्टेंगल की। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि है 259 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें लेंथ गिवन है रेक्टेंगल की 18.5 सेंटीमीटर। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या सॉल्व करना है जी, फर्स्ट पार्ट में हमने उसकी ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो ब्रेड्थ फाइंड करने के लिए सिंपल सा फार्मूला है आपके पास। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो अगर हमने ब्रेड्थ फाइंड करनी है तो एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ हो जाएगा। हम पहले इसका जो मेन फार्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का वो लिखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक हो गया। अब यहां से आपने ये ब्रेड्थ फाइंड करनी है। ये मिसिंग है, अगर ये मिसिंग है तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को डिवाइड कर देंगे लेंथ से। ठीक है, तो ब्रेड्थ फाइंड करने के लिए एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो एरिया हमारे पास क्या है जी 259, लेंथ है 18.5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 259 डिवाइडेड बाय 18.5, 14 सेंटीमीटर ब्रेड्थ आ गई आपके पास। अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। पेरीमीटर फाइंड करना है हमने। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट आउट कर देंगे और आपके पास पेरीमीटर का आंसर आ जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ हमारे पास कितनी गिवन थी 18.5 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ हमने अभी निकाली है 14 सेंटीमीटर।
हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कभी नहीं करते कि पहले हम बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें। अगर हमारे पास ब्रैकेट्स हैं तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो हम उनको ऐड करेंगे। आंसर 32.5 आएगा एंड देन 32.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 65 सेंटीमीटर आ गया है। पेरीमीटर हमने फाइंड कर लिया है इसका। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा आपने इसको गौर से करें तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें कि ये एक फिगर दी हुई है हमें और वो कहते हैं कि एक ट्राइंगल, ये एक छोटा सा ट्राइंगल है जो कि इस पूरे स्क्वायर में से ये छोटा सा ट्राइंगल कट करके रिमूव कर दिया गया है। ये पोर्शन यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो अब आप ये बताएं कि इस पूरी फिगर का एरिया कितना है, जो रिमेनिंग की फिगर है जिसमें से ये रिमूव किया हुआ है छोटा सा ट्राइंगल। तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है। तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? हम ये करेंगे कि हम इस पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड करके उसमें से एरिया ऑफ रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी हम एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करके तो आंसर निकालेंगे। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर, क्योंकि हमने फिगर का जो एरिया निकालना है area of the figure is equal to area of square minus area of triangle। ठीक है जी, हम जो बड़ा स्क्वायर था उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे। लेकिन हमें एक चीज़ यहाँ गिवन है कि जो स्क्वायर है उसकी साइड्स जो हैं वो हमारे पास 9 मीटर हैं। अगर स्क्वायर की साइड्स 9 मीटर हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है 2 साइड्स को मल्टीप्लाई करने से एरिया आ जाता है। तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे। और ट्राइंगल में भी आप डायमेंशंस देखें, आपको हाइट दी गई है और एरिया ऑफ ट्राइंगल में एक लेंथ 2.5 है और एक लेंथ 3 है। और क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो दोनों चीज़ें हमें गिवन है और स्क्वायर की भी हमें लेंथ गिवन है, तो हम इसको इजीली फाइंड कर लेंगे। हम एरिया ऑफ स्क्वायर में क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर में हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाई 3। ये हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया हाफ बेस इनटू हाइट, और ये हमने एरिया ऑफ स्क्वायर लगाया है जिसमें साइड इनटू साइड मल्टीप्लाई होती है। तो ये हम इसको फाइंड कर लेते हैं। 9 इंटू 9 81, ठीक है। और उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 3। पहले हमने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया है, नेक्स्ट हम इसको डिवाइड करेंगे। 7.5 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आएगा 3.75। 81 में से हम ये आंसर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 77.25 मीटर स्क्वायर। ये हमने एरिया ऑफ द फिगर निकाल लिया है। एरिया ऑफ स्क्वायर में से, क्योंकि स्क्वायर बड़ा था ट्राइंगल छोटी थी, स्क्वायर में से हमने ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ इस तरह से है कि उसमें हमें एक टेबल गिवन है और उस टेबल में कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, कुछ गिवन है। हमें जो मिसिंग है वो फाइंड करनी है, जो गिवन है उनको यूज़ करके। लेकिन इस टेबल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बताऊंगी जो कि इस टेबल को सॉल्व करने में यूज़ होंगे। तो हम उसको यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको मैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बता दूं। आपने सबसे पहले एक फार्मूला होता है हमारे पास डायमीटर। इम्पॉर्टेंट आपके पास इसमें कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ होंगे।
सबसे पहले तो आप डायमीटर का फार्मूला लिखेंगे। डायमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू रेडियस, 2r, r मीन्स रेडियस, ठीक है। उसके बाद रेडियस का फार्मूला होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 यानी d/2। d हम लोग डायमीटर को शो करने के लिए लिखते हैं। और उसके बाद हमारे पास है, ये सब हम लोग सर्कल के लिए फार्मूलाज लिख रहे हैं। नेक्स्ट सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल लिखेंगे हम। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई r, 2 पाई इंटू r, r मीन्स रेडियस। उसके बाद एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आ गए हैं। इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम लोग इस टेबल को सॉल्व करेंगे। हम लोग पार्ट ए का डाटा देखते हैं। डायमीटर मिसिंग है, सर्कमफेरेंस भी मिसिंग है और एरिया भी मिसिंग है, और हमें गिवन सिर्फ रेडियस है, ठीक है। तो अगर हमें रेडियस ही गिवन है तो हमने ये बाकी तीनों चीज़ें कैसे फाइंड करनी है, लेट्स स्टार्ट विद इट। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए सॉल्व करेंगे हम। पार्ट ए में हमें सिर्फ और सिर्फ रेडियस गिवन है जो कि है 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो अब हम इसकी रिमेनिंग सब चीज़ें फाइंड कर लेते हैं। अगर हमें रेडियस गिवन है तो हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रेडियस गिवन है तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम डायमीटर निकाल सकते हैं। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस के साथ। डायमीटर इज इक्वल टू 2r, 2 इंटू r की वैल्यू है 10, तो आप ये 10 पुट कर देंगे और ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चीज हमने इसमें सर्कमफेरेंस फाइंड करनी थी। सर्कमफेरेंस आएगा हमारे पास 2 पाई r, 2 पाई की वैल्यू आप लोग यहाँ पर क्या लेंगे, पाई की वैल्यू आप लोग एज इट इज ही रखेंगे। पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 भी ले सकते हैं और 3.14 भी ले सकते हैं, इसको डिवाइड करके जो आती है हमारे पास। और r की वैल्यू हम पुट करेंगे 10। इस पूरी वैल्यू को हम जब सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारे पास। 2 इंटू 22 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारे पास आ गया है 62.85 सेंटीमीटर। हमने सर्कमफेरेंस भी फाइंड कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है इसमें हमने। तो एरिया आएगा पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 होती है और r की वैल्यू है हमारे पास 10, उसका हमें लेंगे स्क्वायर। ये जो पाई की वैल्यू मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज अ यूनिवर्सल वैल्यू स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसको एज इट इज पुट करेंगे। 10 का स्क्वायर 100, और अब हम फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आंसर आ जाएगा 314.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने एरिया का आंसर निकाल लिया है। अब हम देखते हैं कि जो जो चीज़ें हमने फाइंड की हैं वो सब हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को एक दफ़ा समझ आ जाए कि हमने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। यहाँ पुट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। रेडियस 10 गिवन था, डायमीटर हमने 20 फाइंड किया, सर्कमफेरेंस हमने 62.85 और एरिया हमारे पास आया है 314.28। तो ये आपने एक ब्लॉक फिल कर लिया है। अब हम इसके बी, सी और डी पार्ट्स देखते हैं।
बी पार्ट में हमें डायमीटर गिवन है, हमने रेडियस फाइंड करना है सबसे पहले। रेडियस का फार्मूला मैंने आपको बताया था 2 इंटू डायमीटर, रेडियस का फार्मूला सॉरी d/2, जो आपके पास डायमीटर है उसे हम डिवाइड कर देंगे 2 से। आंसर आ जाएगा 1.8 मीटर। ये आपने रेडियस फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास मिसिंग है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फार्मूला है 2πr। तो सरकमफेरेंस में हम क्या करेंगे, 2π की वैल्यू 22/7, r की जो वैल्यू आपने फाइंड की है वो आप यहाँ पुट करेंगे, तो आंसर आ जाएगा आपके पास। ये मैं पूरा सॉल्व करके आप लोगों को आंसर बता देती हूँ। 11.31 मीटर आपने सरकमफेरेंस फाइंड कर लिया है। लास्ट थिंग इज एरिया। एरिया आपके पास है πr², पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 1.8 जो आपने फाइंड की है वो यहाँ पुट करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे। सबसे पहले हम स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। वन 1.8 का स्क्वायर आया है 3.24 और इसको आप फर्दर मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें। एरिया आ गया है जी हमारे पास 10.18 मीटर स्क्वायर। अब हमने ये बी पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। बी पार्ट की भी वैल्यूज़ मेंशन कर देते हैं। रेडियस जो हमने फाइंड किया है वो आया है 1.8 मीटर, सरकमफेरेंस आया है 11.31 और एरिया है जी 10.18। सही हो गया। अब हम उसके बाद सी पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पार्ट सी में जी हमें सरकमफेरेंस गिवन है। सरकमफेरेंस गिवन है तो यहाँ से 176 मिलीमीटर हमें सरकमफेरेंस गिवन है। तो स्टूडेंट्स अभी अगर हमें ये सरकमफेरेंस गिवन है तो यहाँ से हम देखते हैं कि हम क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं। सरकमफेरेंस है 176, तो सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है आपके पास 2πr। हम इसका ये फार्मूला यहाँ पुट कर देंगे और ये इक्वल रखेंगे 176 के। तो अब यहाँ से आप r फाइंड कर सकते हैं। 2π यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है r के साथ, दूसरी तरफ चल के डिवाइड हो जाएगा 176 डिवाइडेड बाय 2π। अब आप क्या करें, 2 और पाई को पहले मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लें। पाई के लिए स्टूडेंट्स आपके कैलकुलेटर में भी पाई की सिंबल है यहाँ पर। अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं तो ये देखिए, ये आपके पास पाई की भी सिंबल है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं इस सिंबल को यूज़ करके भी। कैसे करेंगे, हम 2 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय शिफ्ट और ये अगर हम प्रेस करें तो ये पाई आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग फिर इसको आंसर निकाल लेंगे 6.28। उसके बाद हम लोग ये 6.28 जो हमारे पास आंसर आया है इस पे 7 डिवाइड करेंगे। ट्वेंटी 28.01। ये हमारे पास रेडियस आ गया है। सरकमफेरेंस को यूज करते हुए, सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr, उसी को यूज करते हुए हमने वहां से r निकाला है, यानी कि अपना रेडियस फाइंड आउट किया है। और अब रेडियस फाइंड आउट करने के बाद हम लोग मूव करेंगे डायमीटर की तरफ। डायमीटर का फार्मूला है हमारे पास 2r, मतलब 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे r की वैल्यू से और वो आंसर आ जाएगा हमारे पास 56.02। ये आपके पास डायमीटर भी आ गया है। लास्ट थिंग जो मिसिंग थी हमारे पास एरिया है, वो अब हम फाइंड कर लेते हैं।
एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू आपने जो फाइंड की है वो है 28.01 का स्क्वायर ले लेंगे हम। और ये फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 2465.76 मिलीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब हम लोग इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पहले हम इसकी वैल्यूज पुट आउट कर लेते हैं जो हमने फाइंड आउट की हैं। सबसे पहले हमने रेडियस फाइंड किया था, तो हम लोग रेडियस पुट कर लेते हैं 28.01। डायमीटर हमने फाइंड किया है 56.02। एरिया है 2465.76। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे 3 पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम डी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। उसमें हमें एरिया गिवन है, रेडियस, डायमीटर और सर्कमफेरेंस हमने फाइंड करने हैं। अब ये एरिया यूज करके हम अपना डी पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। पार्ट डी देखते हैं हम। इसमें हमें गिवन है एरिया, और एरिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी है। सबसे पहले हम एरिया का फार्मूला लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से भी हम आर निकालेंगे यानी रेडियस। तो पहले हम पाई को चल के डिवाइड कर देते हैं। तो जी आप क्या करेंगे, 616 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 196.07, ये आपके पास आर स्क्वायर आया है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ समझने वाली बात ये है कि आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू आई है, लेकिन हमें तो सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए। तो हम दोनों तरफ इसमें स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट आंसर का आ रहा है 14। आर की वैल्यू आ गई है 14 सेंटीमीटर। हमने रेडियस फाइंड कर लिया है। अब इस रेडियस को यूज करके आप डायमीटर फाइंड कर लें। डायमीटर इज इक्वल टू 2r 2 इंटू 14, ये आपके पास आ गया है 28 सेंटीमीटर। अब आपने डायमीटर भी फाइंड कर लिया। एंड द लास्ट थिंग वाज सर्कमफेरेंस। अब हम देखते हैं जी सर्कमफेरेंस कैसे फाइंड करेंगे। सर्कमफेरेंस है 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू आप लोग अगर पुट करना चाहें तो भी ठीक है, अगर नहीं पुट करना चाहते तो आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर से पाई का सिंबल एज इट इज पुट कर लें, जैसे आप लोगों को इजी लगे। उसमें आंसर आपका सेम ही आता है जी। तो ये सर्कमफेरेंस आ गया है 88 सेंटीमीटर। ये हमने पार्ट डी भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसकी वैल्यूज मेंशन कर देते हैं। डायमीटर हमने फाइंड किया था 28 सेंटीमीटर, रेडियस है 14 और सर्कमफेरेंस है 88 सेंटीमीटर। ये हमने 4th क्वेश्चन के डी सारे पार्ट्स जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज तक का लेक्चर यहीं तक हम फिनिश करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। और अगर आप लोगों को मेरे क्वेश्चन समझ आते हैं, टीचिंग मेथड पसंद आता है, तो अप्रिशिएशन में आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में बताइए अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों की हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।